बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। फिर से हमने उसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? सॉल्व अ सिस्टम। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? किसी भी सिस्टम में अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में कांस्टेंट की जगह 0 आ जाए तो ऐसे पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना था। कुछ चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में सीखी थी। अगर आपने वो चेक नहीं किया तो ज़रा वो चेक कर ले ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ सके। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट में हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है इनको हम इक्वेशंस के नाम देंगे, जैसे कि सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। पहला हमारे पास क्या है? 3x1 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं। फिर से हमारे पास क्या है? माइनस 9x1 प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 6x का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। आगे चलते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है? रो माइनस 6x1 प्लस 8x का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब। ये हमारे पास, सॉरी, इसको इज इक्वल टू में डाल देता हूँ, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हुआ? इक्वेशन 3 हो गया। ये बातें आपने याद रखनी है। हमने सीखा था कि अगर हमारे पास, ये कुछ चीज़ें आपके समझाने के लिए हैं, ठीक है। हमने सीखा था इफ़ डिटर्मिनेंट ए का आंसर अगर हमारे पास अनइक्वल आया 0 के, ठीक है, तो इसके आंसर को हम क्या कहेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे यहां पर। देन सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, ठीक है, ये हमने लिखा। हमने सीखा था कि अगर हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें और हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर नहीं आए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात हो गई। इफ अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाए तब क्या होगा? तब हमने सीखा था देन सॉल्यूशन इज, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई आंसर ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पर हमने कुछ काम करने हैं। कैसे काम करने हैं? सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम, ठीक है। ये जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है इसमें से अब हमने क्या चूज करना है? कोफिशिएंट चूज करना है। तो अब इस सिस्टम में से हमने क्या करना है? कोफिशिएंट चूज करते हैं। जितने भी x हैं हमारे पास इस सिस्टम में, x के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कोफिशिएंट कहा जाता है। इस कोफिशिएंट को हम a से जाहिर कर लेते हैं, ब्रैकेट में हम इस तमाम कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है यहाँ पर? 3 -4 और 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -9 12 -6, लास्ट रो हमारे पास क्या है? -6 8 और लास्ट में हमारे पास -4 है। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो इस सिस्टम में से हमने जैसे ही कोफिशिएंट चूज किए तो कोफिशिएंट्स हमारे पास इस शक्ल में आए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? डिटर्मिनेंट चूज करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट हम ने लिया। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करके हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेना है। जो अंदर कोफिशिएंट से सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 -4 और 2। सेकेंड रो हमारे पास -9 12 -6 8 और -4, ठीक है। हमने क्या किया? इस सिस्टम का हमने क्या लिया? डिटर्मिनेंट लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को आगे सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में मैं एक काम करूंगा। हमने क्या काम करना है? रो 2 और रो 3 से हमने कॉमन चूज करना है ताकि ये आंसर हमारे पास जल्दी सॉल्व हो सके। इससे पहले हमने सीखा था कि डिटर्मिनेंट किस तरह लिया जाता है। पहले रो को इस्तेमाल करके कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A3, उस फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया था। ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होगा। एक नया तरीका हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट को निकालने का, ठीक है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में बन रहा हो तो हमने क्या लेना है? यहाँ पर मैं लिखूंगा
टेकिंग कॉमन, हमने क्या लेना है, टेकिंग कॉमन -3 है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, -3 एंड -2 फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। ठीक है, हमने क्या करना, सॉरी रो 2 है और रो 3 है, इसको करेक्शन कर ले, यहां पर मुझसे मिस्टेक हो गई। हमने क्या करना है, रो 2 से -3 को कॉमन लेना है और रो 3 से हमने -2 को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद देखते हैं हमारे पास पीछे क्या वैल्यूज बचती हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए डिटरमिनेंट। हमने कॉमन क्या चीज लिया, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 हमने कॉमन ले लिया। तो पहला रो होगा वो सेम एज इट इज आएगा, 3 -4 और 2। बाहर दूसरे रो में चेक करें, हमने -3 को कॉमन लिया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेक करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9, वापस -9 आ जाएगा। यहां पर चेक करें, हमारे पास माइनस प्लस माइनस, 3 के टेबल कहां तक पड़े कि 12 आ जाए, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का टेबल कहां तक पड़े कि 6 आ जाए, 3 2 6। लास्ट रो में हमने -2 को कॉमन लिया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा, 2 3 6, माइनस प्लस माइनस, 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 8 आ जाए, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमने कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इस शक्ल में चेंज हो गया। हमने मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट के लिए एक रूल सीखा था। वो रूल क्या था, हमारे पास हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो रोज या कॉलम अगर हमारे पास इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो ऐसे पूरे डिटर्मिनेंट को हम 0 के बराबर लेंगे। यहां पर पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो मुकम्मल सेम है हमारे पास, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे डिटर्मिनेंट को अब 0 के बराबर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 या 3 रोज क्या आए, बराबर आए, इस वजह से हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर लेंगे। तो यहां पर आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, a का डिटर्मिनेंट है हमारे पास इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 2 6, पॉजिटिव 6 आ जाएगा हमारे पास। और इस पूरे डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या पुट करवा देंगे, 0 पुट करवा देते हैं, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। आगे चलते हैं, ए डिटर्मिनेंट 6 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। हमने यहां पर एक बात लिखी थी, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए देन सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवाइल। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवाइल है, इसका कोई सॉल्यूशन ही मौजूद नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे पास आगे सॉल्व नहीं होगा, यहां तक ही आप इसको प्रूफ करके दे सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास एग्जाम्स में टाइम कंज्यूम करेगा हमारे पास। हम अपने टाइम को बचत करने के लिए सिंपली यहां तक ही इस क्वेश्चन को रखेंगे कि भाई जैसे ही हमने इसके डिटर्मिनेंट को चेक किया ये हमारे पास 0 के बराबर आए। जब 0 के बराबर आए ये क्वेश्चन हमारे पास आगे सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को भी यहां पर आसानी से समझ लिया।